बच्चों, आपने अक्सर अनार तो खाया ही होगा। उसके लाल लाल दाने, मीठा रस सबको पसंद आता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस छिलके को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, असल में हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी हेल्थ तीनों के लिए एक खजाना है। क्या आप पहले इसके बारे में जानते थे? तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अनार के छिलके के 5 कमाल के फायदे, जिन्हें जानने के बाद आप इन्हें कभी नहीं फेंकेंगे। साथ में कुछ आसान DIY नुस्खे भी बताऊंगी, आप घर पर ही उसे बना सकते हो। बच्चों, वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर फायदा एकदम जरूरी है आपके लिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, सबसे पहले हमें करना क्या होगा? अनार जब भी लाते हो उसे चेक करके लाइए। अच्छा अनार हमारी सेहत के लिए बेस्ट होता है, और इस सीजन में अनार आपको बहुत बेस्ट मिलेगा। और पपाया, 2 चीजें इस सीजन में आपको बहुत बढ़िया मिलेंगी। तो अनार आप खाइए, उसको चाहे जूस के तौर पर, चाहे आप ऐसे ही दाने खाइए, सैलेड में डालकर खाइए, जिसमें भी। लेकिन अनार के जो छिलके हैं उन्हें आप संभाल के अच्छे से सुखा कर रखिए। सबसे पहले हमें अनार को छीलने आना चाहिए, अनार के दाने निकालने आना चाहिए, क्योंकि अनार को तो तब खाएंगे ना जब परफेक्टली उसे छील पाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर कुछ कट लगाइए और अनार को इस तरीके से छील लीजिए। ऊपर से छीलने के बाद जो साइड्स हैं वहां पर भी आप इस तरीके से कट लगाइए। बिना मेहनत के अनार के दाने आपके हाथ में होंगे। कई लोग तो अनार इसलिए नहीं खाते, कौन छीले, कौन उसको निकाले, और काटते भी हैं तो बहुत ही बुरी तरीके से काटते हैं, जिससे क्या होता है कि आधा अनार तो रस 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 टपकता रहता है, बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। तो अनार को भी छीलने का एक तरीका होता है, बड़ा कॉमन सा है और सालों से मैंने आपको बताया हुआ है। जब ये इस तरीके से छिलका खाली हो जाए तब आप उस छिलके का यूज कर सकते हो। काफी सारे तरीके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसके हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला काम है इस अनार के छिलकों को सुखाना ही है। जो लास्ट वाली छोले वाली ट्रिक है, उसमें छिलके को सुखाने की जरूरत नहीं है, आप ताजा भी यूज कर सकते हो। हाँ, अगर रखना है, आपके काम का नहीं है, आपको आगे के लिए रखना है, तब आप सुखा सकते हो। अब सुखा लीजिए, जैसे धूप कभी कम है कभी ज्यादा है। अगर आपके यहाँ माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव में भी आप सुखा सकते हो। आप बटर पेपर पर रखिए और 3-4 बार 5 बार उसको 1-1 मिनट के गैप पर उसे माइक्रोवेव में भी आप सुखा सकते हो। बस सुखाते टाइम ध्यान इस बात का रखिए कि पूरी तरीके से सूख जाए, ऐसे क्रिस्प हो जाए, उसमें कोई मिट्टी विट्टी ना हो, क्योंकि हम हाइजीनिक तरीके से होना चाहिए। सूखने के बाद ही ये हमें बहुत सारे फायदे देगा। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो इसमें फंगस लगने का चांस होता है, जो कि हमें नुकसान करेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, आप इस छिलकों को सुखा कर आप इस तरीके से पीस लीजिए। पीसने के बाद पाउडर बना सकते हो आप। अगर मिक्सी बहुत फाइन पीस रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छान लीजिए और छान के एक साफ जार में भर के रख सकते हो। अब बारी आती है कि हम कैसे इसका यूज करने वाले हैं। अनार के छिलके से हमने जो पाउडर बनाया उसका यूज बड़ा ही अमेजिंग है, और आप इसे बहुत एहतियात से सुखाइए। इसमें कोई फंगस नहीं लगनी चाहिए, इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हम यूज कर रहे हैं अपने लिए। अनार को देखकर आज मुझे याद आ रहा है, आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे ही कई सारे फ्रूट्स मैं आपके लिए यूज करने वाली हूँ आने वाले 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट में, जो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। 1 महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाएंगे, आपको हमारी वेबसाइट पे दिखेंगे। फेस स्क्रब, फेस मास्क और फेस उपटन, जो कि आपको 100% परफेक्ट रिजल्ट देंगे। तो यूं समझिए, बस 1 महीना यूं चुटकियों में निकलेगा, प्रोडक्ट आपके हाथों में होगा। तो बच्चों, अनार के छिलके से जो पहला फायदा है वो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है अनार का छिलका। इस छिलके के अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लोरोनॉइड्स, जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले ये देखिए कि अनार के छिलकों से हम टी कैसे बना सकते हैं। तो अनार के छिलकों को चाहे आप कितना भी उसको पीस लो, लेकिन उसका एक नेचर है, उसमें से नीचे चाय की पत्ती जैसा बचता ही बचता है। तो आपको पानी पहले उबाल लेना है बहुत अच्छे से, उसके बाद उसमें 1 चम्मच ये अनार का जूस डाल देना है और उसके बाद थोड़ी देर आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे चाय की पत्ती की तरह वो अपना पूरा
मतलब जैसे दे देता है एक्सट्रैक्ट पानी में, बाकी वो पोषण बच जाता है। तो यहाँ मैं शहद डाल रही हूँ, डालें आपकी इच्छा, ना डालें आपकी इच्छा। इसमें कई लोग नमक काली मिर्च भी डालकर पीते हैं, कई लोग शहद डाल के पीते हैं, कई लोग नींबू डालकर पीते हैं। चॉइस सारी आपकी है। तो ये हमने काढ़ा बना दिया है। बच्चों, जो दूसरा फायदा है वो मसूड़ों और सांस की बदबू में राहत देने वाला है। अनार के छिलके में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मसूड़ों की सूजन को कम करते हैं और बदबूदार सांस को दूर करते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे आप रोज टूथपेस्ट करते हो, टूथब्रश पर लगाते हो, तो आप क्या करिए कि ये जो पाउडर है और नमक है, दोनों चीजों को मिलाकर एक साथ रख लीजिए। इससे बहुत अच्छे फायदे हैं। आप जब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और आप चाहो तो इन दोनों को मिक्स करके ब्रश के नीचे रखिए, ऊपर से पेस्ट लगा लीजिए, फिर आपको कॉमन सा लगेगा। आपका मन करे मिलाकर फिर लगा लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। ये तीनों चीजों का एक साथ करिए। बस ये आप इसको यूज कीजिए अपने दांतों के लिए। बच्चों, तीसरा जो है ये हमें फायदा देगा स्किन पर। जी हाँ, सुनकर आश्चर्य लग रहा है ना। स्किन बेनिफिट के लिए अनार का छिलका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। पिंपल्स और एक्ने का दुश्मन है ये। अपने चेहरे के लिए इसको स्क्रब की तरह भी यूज करेंगे और मास्क की तरह भी यूज करेंगे। तो स्क्रब बनाना है तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आज अनार के छिलके का पाउडर, थोड़ा सा रोज वाटर, और मुझे इसका पैक बनाना है ऊपर से। तो पैक बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अनार का छिलका यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और मैं ले रही हूँ गुलाब जल, बस। तो सबसे पहले हम वॉशरूम में चलते हैं। तो यहाँ मैंने जो अनार के छिलके का पाउडर, उसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी कास्टर शुगर और मैंने रोज वाटर डाला और चेहरे पर ऊपर से अच्छे से 2-3 मिनट के लिए अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन पे धीरे धीरे हल्के हाथों से रब किया। जैसे कि हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, थोड़ी सी ड्राई स्किन भी हो जाती है, कई बार ऐसा लगता है चेहरा थोड़ा अच्छा लगने लगे, तो उसके लिए हमें स्क्रब की जरूरत पड़ती है। तो आप इस स्क्रब को थोड़ा सा रब कीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने जो फुलर अर्थ जो होता है, जो मुल्तानी मिट्टी, उसमें रोज वाटर डालकर मैंने इसके ऊपर लगाया। तो स्किन टाइटनिंग, स्किन ग्लो के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप जब भी अपने किचन से फ्री होते हो, थोड़ी सी रेमेडी अपने चेहरे पर कर लीजिए किसी भी तरीके से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना अच्छा आप अपने हाथों से अपने लिए कर पाओगे, कौन आपके लिए क्या करेगा। बस 5 मिनट बाद ही मैंने चेहरा धो दिया। मैंने वेट भी नहीं किया, जबकि पैक लगाना चाहिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। बच्चों, चौथा फायदा है अनार के छिलके का, जिसे आप सोच ही नहीं सकते। अनार का छिलका हमारे झड़ते बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अनार के छिलके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, डैंड्रफ को कम करते हैं, बालों को मजबूत बनाते हैं। इससे और बात बताऊं आपको, एक नेचुरल ब्राउन कलर देते हैं। पर आप कहोगे कि पहले दिन कलर आया नहीं, कैसे होगा? ऐसे नहीं बच्चों, आपको मैं खुद दिखाऊंगी। वो कलर धीरे धीरे देगा। बस आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर ही आपको इसका फायदा देखकर आश्चर्य भी होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या, दही। करीब करीब आधा कप खाने लायक बढ़िया बिना नमक की उस दही को मैंने ले लिया और उससे मैंने अच्छे से ना फेंट लिया। दही है तो उसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है एलोवेरा और मैंने 1 चम्मच भरकर डाल दिया है कोकोनट ऑयल। अब हमारा भी ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है। बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छा है, नॉन स्टिकी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। तो मैं अपने लिए यूज काफी टाइम से कर ही रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। इसमें चौथी चीज मैंने ली है अनार के छिलके का पाउडर। चारों चीजें जब मिक्स हो गई हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और इसको मैंने मिक्स करके रख दिया। अब आप हेयर पे इसको पैक की तरह लगाइए, जैसे हमेशा मैं आपको लगा के दिखाती भी हूँ। उसके बाद 1-8 घंटा उसे लगे रहने दीजिए। उसके बाद ही हेयर वॉश कर लीजिए माइल्ड शैम्पू से। 5वां फायदा बच्चों, जो कि मैं अक्सर अपने घर में यूज ही करती हूँ, ज्यादातर यूज करती हूँ। जैसे कि हम लोग जो छोले बनाते हैं बच्चों, तो छोले बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रात को हम भिगो के रखते हैं। अब आपका मन करे तो रात को ही भिगाते टाइम इस छिलकों को छोले में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे सुबह आपके छोले का कलर बिल्कुल डार्क हो गया है। जब छोले का कलर डार्क हो सकता है, हमारे सफेद बाल क्यों नहीं डार्क हो सकते हैं? सोचिए जरा। छोले जब भी आप भिगोएं तब चाहे तो धोकर अच्छे से पानी से भिगो दें, आपकी मर्जी। आप अनार का छिलका भी उसी समय डाल दें या फिर जब उबाल रहे हो तब डाल दें। और चॉइस आपकी है कि आपको कितने काले छोले चाहिए,
उस हिसाब से आप अनार का छिलका डालिएगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ छोले में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। उससे क्या होता है, फ्लेवरफुल छोले बनते हैं। मोटे गरम मसाले अगर साबुत डालते हैं तो बच्चे निकाल देते हैं, फायदा क्या। इससे तो अच्छा है मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालती हूँ। ये देखिए छोले सॉफ्ट हुए हैं, वो तो एक अलग बात है ही, लेकिन छोले का कलर कितना बढ़िया आया है, जिसमें कोई चाय की पत्ती नहीं है, कोई उसमें सोडा नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आंवला नहीं है। यही आपके अनार के छिलकों ने छोले का बढ़िया कलर कर दिया है। अनार के छिलके से छोले का कलर बिल्कुल डार्क, जैसे हम छोले भटूरे खाते हैं डार्क कलर के, बस वही छोले का कलर आ जाएगा इस अनार के छिलके से। आपने देखा, जिस चीज को हम डस्टबिन में फेंकने जाते हैं, उस वेस्ट मटेरियल से मैंने आपको वो जानकारियां दी हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल न जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को, और उन्हें भी मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और एक बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 5 ट्रिक्स में से आपने कोई ऐसी ट्रिक पहले आजमाई है क्या, बताइएगा जरूर।